एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज वसुंधरा सिंह एंड आज का ये वीडियो है फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स बिकॉज यहाँ पर हम देखने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग। ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वेदर शॉर्ट और लॉन्ग, हम सभी को यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड। ओके, सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज साहेब, व्हाट वॉज हिज फुल नेम, व्हाट वॉज द आयरनी अबाउट हिज नेम। तो देखो, आयरनी का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज बिल्कुल ही अपोजिट हो। जैसे यहाँ पर साहिब का नाम है साहिब ए आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, राइट। एंड उसका बिल्कुल ही अपोजिट उसकी लाइफ है बिकॉज ही इज अ पुअर रैग पिकर, जिसके पास में पहनने को कपड़े तक बहुत मुश्किल से हैं, शूज भी नहीं है उसके पास पहनने के लिए, है ना। तो ये आयरनी है, जब सिचुएशन बिल्कुल ही अपोजिट है तब वो आयरनी होती है। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा साहिब वॉज अ पुअर रैग पिकर, हिज फुल नेम वॉज साहिब ए आलम, it means lord of the universe. Okay, but the poor boy had not even shoes to wear. This there was a deep irony in his name. Okay, तो यही irony है कि उसके नेम का मतलब तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, बट इन रियलिटी ही इज अ रैग पिकर एंड उसके पास शूज पहनने तक को नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द राइटर कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ द रैग पिकर्स इन हर नेबरहुड। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो राइटर है वो कैसे हर एक रैग पिकर को रिकॉग्नाइज करने लगी, पहचानने लगी अपने नेबरहुड में। ओके, तो हमको पता है जो साहिब है जो कि एक रैग पिकर है, इसके साथ में राइटर की जान पहचान हो गई थी, वो उसको पहचानने लगी थी। एंड जो बाकी के रैग पिकर्स थे वो साहिब के फ्रेंड थे, तो वो हर एक सुबह आते थे एंड शाम को चले जाते थे। एंड जो राइटर थी वो रैग पिकर्स को देखती थी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट से, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी उनको देखती थी। एंड जब कई महीनों तक सेम चीज़ रिपीट हुई तो इवेंचुअली हमारी जो वो हर एक रैग पिकर को रिकॉग्नाइज करने लगी, पहचानने लगी। ओके, सो वी विल राइट इन द आंसर द राइटर हैड फॉर्म्ड एन एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का मतलब होता है जानने वाला, परिचित। ओके, विद साहिब हु वॉज अ रैग पिकर। ओके, द अदर रैग पिकर्स वर साहिब्स फ्रेंड, दे केम एवरी मॉर्निंग एंड डिसअपियर्ड एट नून। द राइटर यूज्ड टू वॉच देम विद इंटरेस्ट। ओवर द मंथ्स शी केम टू रिकॉग्नाइज ईच वन ऑफ देम। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर गिव फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर। यानी कि यहाँ पर ऑथर ने क्या एक्सप्लेनेशन दी है कि जो रैग पिकर्स थे वो फुटवियर क्यों नहीं पहनते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा द रैग पिकर्स वर पुअर चिल्ड्रन, दे ऑलवेज बेंट अबाउट बेयर फुट, यानी कि वो हमेशा नंगे पाँव चलते थे। दे हैड बिकम यूज टू इट, उनकी आदत पड़ गई थी। ओके, इवन इफ दे हैड शूज दे लुक्ड फॉर द एक्सक्यूजेज नॉट टू वियर देम। अगर इन केस उनके पास में शूज होते भी थे तो वो बहाने ढूंढते थे कि वो किस बहाने से शूज को ना पहने, बिकॉज उनकी जो है आदत पड़ गई थी नंगे पाँव चलने की। सम इवन सेड दैट गोइंग बेयरफुट वाज अ ट्रेडिशन अमंग देम। उन्हीं में से जो कुछ रैग पिकर्स थे वो यहाँ तक बोलते थे कि उनमें जो है ये ट्रेडिशन है नंगे पाँव चलना। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज गार्बेज टू देम इज गोल्ड, व्हाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रैग पिकर्स। तो यानी कि ऑथर ने रैग पिकर्स के बारे में ऐसा क्यों बोला, जो गार्बेज है वो उनके लिए सोने की तरह है। सो बिकॉज ऐसा इसलिए बोला ऑथर ने क्योंकि जो रैग पिकिंग है उसी से ही उनके घर का खर्चा चलता है, राइट। उनकी जो रोजी रोटी है वो गार्बेज से ही चलती है ना। तो इसलिए वो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दैट्स व्हाई ऑथर सेड गार्बेज टू देम इज गोल्ड। तो वी विल राइट इन द आंसर गार्बेज टू द रैग पिकर्स इज गोल्ड, इट इज द ओनली सोर्स ऑफ देयर इनकम, इट इज देयर डेली ब्रेड, it also means a roof over their heads, thus it is the most valuable thing in their life. Okay, next question is how did Sahib feel working at a tea stall, what did he get there। यानी कि जब साहिब टी स्टॉल पे काम करने लगा तो वहाँ पर उसको कैसा फील होता था एंड वहाँ से उसको क्या मिलता था, दैट यू हैव टू टेल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर जो साहिब है वो वहाँ पर खुश नहीं नज़र आ रहा था। उसने जो अपना केयर फ्री लुक था, जो उसकी आज़ादी थी वो उससे छिन गई थी एंड उसको 800 रुपये मिलते थे, साथ ही जितने भी मील्स होते हैं वो भी मिलते थे। ओके, बट वो अब खुद का मास्टर नहीं रह गया था, वो पूरी तरह से उस आदमी का हो गया था जिसकी वो टी स्टॉल थी, टी शॉप थी, है ना। सो वी विल राइट इन द आंसर साहिब डिड नॉट फील हैप्पी देयर, he had lost his carefree look, he was paid 800 rupees and given all his meals, but he was no longer his own master, he belonged to the man who owned the tea shop. Okay, so now our next question is from the second part of the chapter जो कि है द बेंगल मेकर्स, है ना। तो उसमें से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है हु वॉज मुकेश, वट वॉज हिज एम इन लाइफ। ओके, तो मुकेश कौन था एंड उसकी एम क्या थी, दैट यू हैव टू टेल। आंसर बहुत ही सिंपल है, मुकेश बिलोंग्ड टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। ही डिड नॉट लाइक द लाइफ ऑफ अ बेंगल मेकर,
he wanted to be his own master. Okay, his dream was to become a motor mechanic. Okay, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, what is the condition of children working in the glass furnaces of फिरोजाबाद. तो यहाँ पर आपको बताना है जो बच्चे ग्लास फर्नेसेस में काम कर रहे हैं फिरोजाबाद में, उनकी क्या कंडीशंस हैं. ओके, सो आपका आंसर हो जाएगा अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस ऑफ फिरोजाबाद. लगभग 20,000 बच्चे काम करते हैं. They have to work in very hot temperatures. They work in dingy cells without air and light. यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड और सफोकेटेड जगह पर वो काम करते हैं. बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होता है. They have to work all day. Thus they lose the brightness of their eyes. यानी कि बहुत ही यंग एज में जो है वहाँ के बच्चे अपनी आई साइट को खो देते हैं बिकॉज वो इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स में काम कर रहे होते हैं एंड ग्लास का काम करते हैं. That's why they lose the brightness of their eyes. Okay. Next question is, what does the writer say about the boys and girls working in dark hutments? तो जो dark hutments में young boys and girls काम कर रहे हैं उनके बारे में राइटर ने क्या बताया है? That you have to tell. तो आपका आंसर हो जाएगा, These boys and girls work with their fathers and mothers. अपने पेरेंट्स के साथ में काम करते हैं. They have flickering oil lamps in front of them. यानी कि एक्सट्रीम ब्राइटनेस के सामने बैठ करके ये काम करते हैं. They weld pieces of glass into bangles. Bangles बनाते हैं. Their eyes get more used to the dark than to the light outside. Many of them lose their eyesight before they become adults. Okay, now next question is, who is Savita? What is she doing? What does the writer wonder about? तो सविता कौन है, वो क्या कर रही है एंड राइटर को क्या शॉकिंग लगता है अबाउट हर. ओके, सो आपका आंसर हो जाएगा, सविता इज अ यंग गर्ल. शी इज सोल्जरिंग पीसेज ऑफ ग्लासेस. हर हैंड्स आर मूविंग मैकेनिकली. यानी कि जो सविता है वो इतनी ज़्यादा ट्रेंड है, इतनी ज़्यादा वेल ट्रेंड है कि उसके हैंड्स ऐसे लग रहे हैं एकदम टेक्निकल, एकदम मैकेनिकली वो काम कर रही है. एंड द राइटर वंडर्स इफ शी नोज द सैंटिटी ऑफ द बैंगल्स शी इज मेकिंग. यानी कि राइटर ये सोचती है क्या उसको आइडिया भी है जो ये बैंगल्स बना रही है उनकी पवित्रता के बारे में, वो किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, क्या इसको पता भी है, जो कि सिंबलाइज करते हैं एक इंडियन वुमेन के सुहाग को. दे सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग. ओके, अगला क्वेश्चन है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम. यानी कि मुकेश किस तरह से अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाएगा. ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा, मुकेश वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक. He can realize his dream through hard work and firm determination. Okay, he will go to a garage and learn. वो garage जाएगा and वहाँ पे जाके सीखेगा. Right, the garage is a long way from his home. बट ये जो गैराज है ये उसके घर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है. बट उसके लिए वो कहता है कि जो गैराज का डिस्टेंस है वो खुद वो पैदल चल के कवर करेगा. बट ही सेज ही विल वॉक ऑल दैट डिस्टेंस टू रियलाइज हिज ड्रीम्स. तो इतनी कड़ी मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, डिटर्मिनेशन के साथ में काम करेगा एंड देन ही विल बी एबल टू फुलफिल हिज ड्रीम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी. यानी कि ये उसका कर्म है, ये उसकी किस्मत है. What is the attitude of मुकेश family towards their situation? तो मुकेश की जो फैमिली है उनकी क्या रिएक्शन है, उनकी क्या एटीट्यूड है अबाउट देयर सिचुएशन, दैट यू हैव टू टेल. तो आपका आंसर हो जाएगा, मुकेश ग्रैंड मदर सेज दैट हर हस्बैंड बिलोंग्ड टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स. मुकेश की दादी बताती हैं कि जो उनके हस्बैंड थे वो एक बैंगल मेकर्स की फैमिली से बिलोंग करते थे. शी कॉल्स इट अ गॉड गिवन लीनिएज. यानी कि वो भगवान की दी हुई धरोहर बताती हैं. इट कुड नॉट बी ब्रोकन. हर हस्बैंड वेंट ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स. यानी कि बैंगल्स को पॉलिश करते करते जो डस्ट आता है उसकी वजह से उनके हस्बैंड अंधे हो गए थे. शी कॉल्स इट हिज कर्मा. यानी कि वो उसको अपने कर्म बताती हैं, अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत बताती हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे. यानी कि जो चैप्टर का नेम है लॉस्ट स्प्रिंग, इससे ऑथर, इससे राइटर क्या कन्वे करना चाह रहे हैं. तो देखो, जो स्प्रिंग है वो एक तरह से हैप्पीनेस को, खुशी को सिंबलाइज करता है, राइट. एंड चैप्टर इज लॉस्ट स्प्रिंग. यानी कि यहाँ पर ये सिंबलाइज किया गया है कि जो बच्चे हैं उनकी खुशियाँ कैसे खो गई हैं, किस तरह से वो स्लम्स में मिजरेबल कंडीशंस में काम कर रहे हैं एंड उनकी जो खुशी है वो पूरी तरह से खो चुकी है. ओके, सो आपका आंसर हो जाएगा, स्प्रिंग सिंबलाइजेस हैप्पीनेस बट द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स हैव टू वर्क इन मिजरेबल कंडीशंस. देयर इज़ हार्डली एनी जॉय लेफ्ट इन देयर लाइफ्स. यानी कि उनकी ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं है, कोई भी जॉय नहीं है. दिस थ्रू द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग द राइटर वॉन्ट्स टू कन्वे द डार्क एंड ड्रीरी लाइफ ऑफ द स्लम ड्वेलर्स. तो इस टाइटल के थ्रू राइटर ने ये कन्वे किया है जो स्लम में रह रहे लोग हैं उनकी लाइफ कितनी डार्क और ड्रीरी होती है, उस चीज़ को यहाँ पर पोर्ट्रे किया है.
ओके ओके, तो अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है, विच इज सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली एक्सप्लेन। इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, या फिर क्वेश्चन डिफरेंट वेज में भी आ सकता है, जैसे गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल लाइक साहिब ए आलम सेटल्ड इन सीमापुरी। तो बेसिकली हमको यहाँ पर ये बताना है, जो सीमापुरी में लोग रह रहे हैं, जो रैग पिकर्स रह रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी है, उनकी एक्टिविटीज कैसी हैं, उस चीज पे हमें थोड़ा सा लाइट डालनी है। ओके, तो यहाँ पे जो आपको पहला क्वेश्चन गिवन है थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली, जिसका मतलब ये हो जाता है कि दिल्ली एक बहुत ही ज्यादा एडवांस जगह है, हमारी इंडिया की कैपिटल है, राइट, हर तरह से डेवलप्ड सिटी है, राइट, लेकिन जो सीमापुरी है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है दिल्ली से, पूरी तरह से अपोजिट है इससे। वहां पर जो है स्लम एरिया है, गरीब लोग रह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली। तो यहाँ पर हमको आंसर में सीमापुरी में रह रहे जो लोग हैं उनकी लाइफ और एक्टिविटीज के बारे में ही बताना है। ओके, तो क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको 12 to 15 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जितनी भी डिटेल्स आपने चैप्टर में पढ़ी हैं वही आप यहाँ पर लिख देंगे। एज वी सी इन द आंसर, सीमापुरी is a slum area. About 10,000 ragpickers live here. They live in structures of mud. They have roofs of tin and tarpaulin. There is no sewage, drainage or running water. Okay. Those who live here came from Bangladesh in 1971. ठीक है, बांग्लादेश से आए थे ये लोग 1971 में। दे हैव नो आइडेंटिटी ऑफ परमिट्स, इनकी कोई भी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, बस इनके पास में राशन कार्ड्स हैं, इसके अलावा इनके पास में कोई भी आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं है। ओके, सो बट दे हैव राशन कार्ड्स, दे हैव देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट। ओके, टू देम फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो ये लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं, इतने ज़्यादा इन लोगों के पास में तंगी है कि इनके लिए केवल खाना मिलना ही एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, दे पिच देयर टेंट्स वेर एवर दे कैन फाइंड फूड, जहाँ पर भी उनको खाना मिलता है वहीं पर वो अपने टेंट्स लगा लेते हैं। फॉर देम रैग पिकिंग मीन्स सर्वाइवल, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज गार्बेज से ही जो है उनके घर का खर्चा चलता है, राइट, रैग पिकिंग से ही वो सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए गार्बेज टू देम इज गोल्ड। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, इट इज़ अ रूफ ओवर देयर हेड। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ इवन मोर, for them it is a thing wrapped in wonder. When they find a silver coin in a heap of garbage, they don't stop probing it. यानी कि जब इन बच्चों को गार्बेज में कुछ मिल जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो रुक जाते हैं, वो और सर्च करने लगते हैं इस उम्मीद से कि शायद हमको और भी मिल सके, है ना। दे हैव ऑलवेज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। ठीक है, तो इस तरह से हमको आंसर में लिख देना है कि किस तरह की लाइफ और एक्टिविटीज होती हैं सीमापुरी में रहने वाले लोगों की। सिंपल है, आपको बस सारी डिटेल्स लिख देनी है, कैसे वो रहते हैं, क्या उनके घर के स्ट्रक्चर्स हैं, यही सारी चीजें आपको लिखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द राइटर सी व्हेन मुकेश टुक हिम टू हिज होम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब राइटर मुकेश के साथ में उसके घर जाती हैं तब उनको क्या देखने को मिलता है, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। उनके घर का क्या सीन रहता है उसको यहाँ पर आपको पोर्ट्रे करना है। ओके, सो आपका आंसर हो जाएगा द राइटर सॉ दैट इट वॉज इन अ स्लम एरिया। ठीक है, द लेन्स वर स्ट्रिंकिंग, दे वर चोक्ड विद गार्बेज, हर तरफ जो है गार्बेज पड़ा हुआ था। द होम्स लुक्ड हॉवेल्स, यानी कि जो घर थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे थे, काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड घर थे। देयर वॉल्स वर क्रम्बलिंग, यहाँ पर वर्क की स्पेलिंग जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वर्क लिख गया, दैट इज़ वर। ओके, देयर वॉल्स वर क्रम्बलिंग, यानी कि जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दीवारें थीं, एज इफ ये टूट सकती हैं कभी भी। ओके, द डोर्स वर वॉबली, यानी कि जो डोर्स थे वो भी स्टेबल नहीं थे। ओके, देयर वर नो विंडोज, द होम्स वर क्राउडेड विद ह्यूमन्स एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर। इतने ज़्यादा कंजस्टेड घर थे, इतनी ज़्यादा सफोकेटिंग चीज़ें थी कि एनिमल्स और इंसान जो है एक साथ रह रहे हैं घरों में, छोटे छोटे घरों में, काफ़ी ज़्यादा सफोकेटिंग एनवायरनमेंट था वहाँ का। मुकेश होम वॉज लाइक अ हाफ बिल्ट शेड, यानी कि जो मुकेश का घर था वो हाफ बिल्ट था, पूरी तरह से बिल्ट नहीं था। इन वन पार्ट ऑफ इट अ फायरवुड स्टोव हैड अ लार्ज वेसल ऑन इट। सो घर की एक पार्ट में एक फायरवुड स्टोव था जहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था, वेसल रखा हुआ था। ओके, अ फ्रेल यंग वुमेन वॉज कुकिंग द इवनिंग मील, वहाँ पर जो है एक कमज़ोर सी वुमेन इवनिंग मील बना रही थी। ओके, एंड वो कौन थी? तो शी वॉज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वी कैन से मुकेश की भाभी थी। ओके, व्हेन मुकेश फादर केम इन शी ब्रॉट हर व्हील क्लोजर टू हर फेस। सो जब मुकेश के फादर आते हैं
तब जो कुकिंग कर रही थी वुमेन, वो अपने व्हील को यानी कि जो अपना पल्ला होता है उससे अपने फेस को ढक लेती है। ओके, द ओल्ड मैन वॉज द पुअर बैंगल मेकर। इवन आफ्टर लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर ही हैड फेल्ड टू रेनोवेट हिज हाउस। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद, सालों मेहनत करने के बाद भी वो अपने घर को रेनोवेट नहीं करवा पाए। ही कुड नॉट सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल। उन्होंने अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज पाया बिकॉज ऑफ पोवर्टी। ओके, मुकेश ग्रैंड मदर वॉज ऑल्सो देयर। उसकी ग्रैंड मदर भी थी वहाँ पर। हर ओन हस्बैंड हैड गॉन ब्लाइंड विद डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ ग्लास बैंगल्स। शी कॉल्ड इट हिज कर्मा। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है वही सीन को पोर्ट्रे करना है जो राइटर ने देखा था मुकेश के घर जाने पर। ओके, so now next question is, the bangle makers of Firozabad make beautiful bangles and make everyone happy, but they themselves live and die in squalor. तो स्क्वेलर से यहाँ पर मतलब है बहुत ही ज़्यादा पोवर्टी में रहना, बहुत ही ज़्यादा डर्ट में रहना, उसको हम बोलते हैं स्क्वेलर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है जो बैंगल मेकर्स है फिरोज़ाबाद के, वो बहुत ही ब्यूटीफुल बैंगल्स बनाते हैं एंड सबको खुश करते हैं, बट वो खुद जो है काफ़ी ज़्यादा गरीबी में बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग लाइफ्स जी रहे हैं। तो इस बारे में आपको इलेबोरेट करना है, इस बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देंगे जो फिरोज़ाबाद के बैंगल मेकर्स हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ के, उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, सो फिरोज़ाबाद इज़ अ डर्टी टाउन। इट इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली हेयर इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ओके, for generations families in फिरोजाबाद have been working around glass furnaces। तो कई जनरेशन से लोग यहाँ पर ग्लास फर्नेसेस में काम करते हैं, बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। ये एक जनरेशनल फीचर है। ओके, दे वेल्ड ग्लास एंड मेक बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड। पूरी ही कंट्री में जो वुमेन्स बैंगल पहनती हैं वो यहीं से बनते हैं। फिरोजाबाद ही सेंटर है फॉर द बैंगल मेकिंग। ओके, बट दीज पीपल हैव ऑलवेज बीन पुअर, यानी कि जो लोग ये बैंगल्स बनाते हैं, जो ये काम करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गरीबी को झेलते आ रहे हैं। उनको जो है हमेशा ये पॉवर्टी को फेस करना पड़ा है। ओके, दे हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर्स, दे हैव टू वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। About 20,000 children have to work in dark places all day long। तो करीब 20,000 बच्चे पूरे पूरे दिन काम करते हैं ऐसे अंधेरी जगहों पर, जिसकी वजह से उनकी जो आंखें हैं वो डार्क से ज़्यादा यूज टू हो जाती देन टू द लाइट। देयर आईज गेट मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। ओके, मैनी ऑफ देम लूज देयर आई साइट इवन बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। द पुअर बैंगल मेकर्स लीड अ मिजरेबल लाइफ। बहुत ही ज़्यादा गरीबी से जो है ये लोग गुजरते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ होती है इनकी। दो दे मेक एवरी वन हैप्पी विद देयर ब्यूटिफुल बैंगल्स, बट दे देमसेल्व्स लिव एंड डाई इन द डर्टी स्लम्स ऑफ फिरोजाबाद। तो इस तरह से ये जो बैंगल मेकर्स हैं ये सभी को खुश करते हैं अपने ब्यूटीफुल बैंगल्स से, बट खुद जो है मर जाते हैं इन्हीं डर्टी स्लम्स में रह के इन द फिरोजाबाद। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहेब? व्हाई? तो यहाँ पर आपको जो है मुकेश और साहेब को कंपेयर करना है कि वो लोग एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। ओके, सो साहेब इज़ अ रैग पिकर। मैनी ईयर्स बैक ही केम विद हिज मदर फ्रॉम बांग्लादेश एंड सेटल्ड इन द स्लम्स ऑफ सीमापुरी। He spends all his day looking for rags and other things in heaps of garbage. He does have his own ambitions, but he knows there is no way he can realize them। यानी कि उसकी खुद की एम्बिशंस होती हैं, उसका खुद का भी इच्छा होती है कि वो स्कूल जाए, पढ़ाई करे, बट उसके पास में कोई भी रास्ता नहीं है कि वो उसको फुलफिल कर सके, बिकॉज वहाँ पर कोई भी स्कूल्स थे ही नहीं आसपास। ओके, he wants to go to school but there is none he can go to। In order to have a fixed income, he gives up rag picking and starts working at a tea stall. But now he feels one difference. Previously, the bag of rags belonged to him, but now the steel container he has to carry belongs to the man who owns the shop. Okay, next हम बात करेंगे मुकेश की। तो मुकेश belongs to a family of bangle makers in Firozabad. Generations of his family have been engaged in this trade। यही काम करते आ रहे हैं वहाँ के लोग जनरेशन से। ओके, बट स्टिल दे लिव इन कंडीशंस ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। यानी कि इतना काम करने के बावजूद भी जो है ये लोग पॉवर्टी से गुजरते हैं, काफ़ी ज़्यादा गरीबी से जूझते हैं। ओके, टू मुकेश द लाइफ ऑफ अ बैंगल मेकर इज़ वर्स दैन दैट ऑफ अ स्लेव। मुकेश के लिए जो है ये बैंगल मेकर का काम काफ़ी ज़्यादा ही बेकार है, उसके अकॉर्डिंग ये स्लेव से भी ज़्यादा बदतर काम है। ओके, He says he want to be his own master. I will be a motor mechanic, he says। उसका कहना है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। We can say that Mukesh is a little more confident and imaginative than साहिब। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर दोनों को कंपेयर करें तो जो मुकेश है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी ड्रीम्स को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव है, वो खुद से जो है
वो खुद के ड्रीम्स पूरे करना चाहता है एंड जिसके लिए वो काफी ज्यादा लंबा डिस्टेंस खुद पैदल चल के कवर करना चाहता है टू फुलफिल हिज ड्रीम्स, वाइल जो साहिब है वो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं नजर आता है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पर वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस एंड हमने ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर को भी एक तरह से रिवाइज कर लिया है। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर। तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।